सफेद पनीर, जिसे देखने भर से मुंह में पानी आ जाए, लेकिन इसके पीछे छिपा मिलावट का काला कारोबार आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। ग्रेटर नोएडा में खाद्य विभाग ने करीब 400 किलो नकली और मिलावटी पनीर पकड़ा। दावा है कि इसमें पाम ऑयल समेत दूसरे मिलावटी पदार्थ मिले। ये पनीर अलीगढ़ से नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सप्लाई के लिए लाया जा रहा था। उधर हापुड़ में पाउडर से मावा बनाने का खेल पकड़ा गया है। सैकड़ों किलो मिलावटी मावा और वनस्पति यहां पर सीज की गई। सहारनपुर में भी 90 किलो ऐसा पनीर मिला जो खाने के लायक नहीं था। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं कि पनीर असली है या फिर नकली, सवाल ये है कि आपकी थाली में पहुंचने से पहले मिलावटखोरों का ये खेल आखिर कितनी दूर तक पहुंच चुका है। इसी पर आपको दिखाते हैं हमारी खास पड़ताल। क्या आप वाकई पनीर खा रहे हैं या फिर अपनी और अपने परिवार की सांसों के साथ मौत का सौदा कर रहे हैं? सुबह की चाय से लेकर रात के डिनर तक हम जो पवित्र और स्वास्थ्यवर्धक समझ करके अपनी थाली में पनीर सजाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि वह किस प्रयोगशाला का काला सच हो सकता है? ग्रेटर नोएडा की सड़क पर जब गौतम बुद्ध नगर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीम ने देर रात करीब 400 किलो मिलावटी नकली पनीर का जखीरा पकड़ा, तो सिर्फ माल नहीं पकड़ा गया, पकड़ी गई है इंसानियत के कत्ल की वो घिनौनी साजिश जो अलीगढ़ से लेकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बाजारों तक फैली है। पाम ऑयल और खतरनाक रसायनों से तैयार यह सफेद जहर सीधे आपकी और हमारी थाली तक पहुंचाया जा रहा है। आज हम इसी सफेद जहर की बात करेंगे जो हमारी रसोई में बड़ी मासूमियत से घुसपैठ कर चुका है। मामला ग्रेटर नोएडा के लखनावली गोल चक्कर का है। यहाँ खाद्य विभाग की टीम ने एक वाहन को घेरा और जब जांच की तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अलीगढ़ से नोएडा और ग्रेटर नोएडा की मंडियों में सप्लाई के लिए लाया जा रहा वह 400 किलो पनीर पूरी तरह मिलावटी और जहरीला था। पनीर में पाम ऑयल और अन्य घातक मिलावटी पदार्थों की पुष्टि हुई। सुबह होते ही खाद्य विभाग ने उस पूरे जखीरे को नष्ट करने की प्रक्रिया के तहत जमींदोज करा दिया। लेकिन सवाल यह है कि अलीगढ़ की इन अवैध भट्टियों से यह जहर लगातार एनसीआर के पेट में कैसे उतर रहा है? क्या यह सिर्फ एक ट्रक का खेल है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है? पनीर जो है वो अलीगढ़ से आ रहा था, यहाँ एनसीआर में ये सप्लाई करते हैं। उसी को गाड़ी रात की रोकी थी। गाड़ी रोक के लगभग 350 किलो पनीर पाया गया था, जिसका नमूना संग्रहित करने के बाद उसको सुरक्षित और अच्छा में रखवा दिया गया था। प्रथम दृष्टया मिलावटी और प्रदूषित होने के कारण इसको विधिवत नष्ट कराया गया है। देखिए, मिलावट अलग अलग तरीके की होती है, जिसमें स्टार्च की मिलावट होती है और स्किम्ड मिल्क पाउडर के साथ में ये रिफाइंड सोयाबीन ऑयल या रिफाइंड पाम ऑयल मिलाते हैं। इस प्रकार की मिलावट होती है और मिल्क फैट की जगह पे अगर इस प्रकार की फैट व्यक्ति खाएगा तो निश्चित रूप से उसको स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सहायक खाद्य आयुक्त सर्वेश कुमार और खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुकेश कुमार की इस कार्रवाई ने एक बार फिर से इस काले कारोबार के चेहरे को बेनकाब कर दिया है। विभाग ने साफ कर दिया है कि गौतम बुद्ध नगर में आम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी सौदागर को बख्शा नहीं जाएगा और ये अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा। लेकिन जहर के इस कारोबार की सीमा सिर्फ नोएडा तक सीमित नहीं है। रुख कीजिए हापुड़ का, जहां त्योहार की खुशियों के बीच मौत का ऐसा खेल चल रहा था जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हापुड़ में रक्षाबंधन के पावन पर्व से ठीक पहले खाद्य विभाग ने एक ऐसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र को हिलाकर रख दिया। जमीन पर खुलेआम फैला केमिकल वाला पाउडर, वनस्पति घी और रिफाइंड ऑयल, इन सबको मिलाकर धड़ल्ले से मावा तैयार किया जा रहा था। थाना धौलाला के सोलाना और लालपुर गांव में जब छापा पड़ा तो वहां का नजारा भयावह था। टीम ने लाखों का 700 किलो मिलावटी मावा मौके पर ही नष्ट कराया, जबकि 268 किलो वनस्पति और 510 किलो अन्य मिलावटी मावा सीज किया गया। हापुड़ और ग्रेटर नोएडा का खौफनाक गले। हापुड़ रेड, 700 किलो मिलावटी मावा जमींदोज, 510 किलो सीज। नोएडा जखीरा, 400 किलो पाम ऑयल युक्त नकली पनीर नष्ट। अलीगढ़ और हापुड़ से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ तक जान। हापुड़ से निकला यह जहर सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि नोएडा, दिल्ली और गाजियाबाद जैसे महानगरों की जनता की थालियों में परोसा जा रहा था। इस ज्वाइंट ऑपरेशन में गाजियाबाद, बुलंदशहर,
मेरठ और हापुड़ के संयुक्त टीमों ने मिलकर इस काले कारोबार के अड्डों पर ताबड़तोड़ छापे मारे। खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई हापुड़ के अंदर हुई है। खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 700 किलो मावा नष्ट कराया है और इसके साथ ही बड़ी संख्या में लाखों रुपए का अन्य सामान भी सीज कर दिया है। हमारे साथ खाद्य अधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कार्रवाई हुई है और इस त्योहारी सीजन पर खाद्य विभाग की आगे के लिए क्या तैयारियां हैं। तो सर, क्या कार्रवाई हुई है और क्या तैयारियां त्योहारों को लेकर हैं? त्योहारों को लेकर तैयारी अच्छी है और अभिसूचना के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। धौराना क्षेत्र के लालपुर सुलाना गांव में मेरे नेतृत्व में टीम गई थी, जिसमें गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर की थी और हमने जो है वहां पर 3 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की। एक प्रतिष्ठान पर जिसमें लगभग 7 कुंटल खोया बना हुआ था, जो अनहाइजीनिक कंडीशन में रखा हुआ था और वहाँ पर वनस्पति पाया गया और इसकी मिल्क पाउडर पाया गया और अनहाइजीनिक कंडीशन और मिलावटी का उसको नष्ट भी कराया गया। और एक स्थान पर SMP और वनस्पति रखा गया था, जिसे सैंपल लेकर के वो सीज किया गया। एक स्थान पर केवल 2 खोए के नमूने भरे गए हैं और ये कार्रवाई लगातार आगे भी जारी रहेगी। आयुक्त महोदया के निर्देशन में ये कार्रवाई चल रही है। तो सर, जहाँ पर छापेमारी की गई उन पर लाइसेंस था या बिना लाइसेंस के ही वो घरों के अंदर बना रहे थे? घरों में बना रहे थे या गोदाम थे वो? घर में नहीं, उन्होंने गोदाम में बना रहे थे और वो मौके पर पंजीकरण या लाइसेंस नहीं दिखा सके। अच्छा, बिना लाइसेंस के जो है वो बन रहा है। अभी इसकी जांच चल रही है, लेकिन मौके पर वो दिखा नहीं सके। तो सर, ये कहाँ सप्लाई होता है? बताया जाता है कि गाज़ियाबाद, नोएडा और दिल्ली जो है वो सप्लाई होता है। ये बाहर ही ले जाते हैं और चूँकि उसके बाद वो जो है जो खाद्य कारोबार करता था वो भाग गया, जो है पूरा डिटेल उसने नहीं बताया कि वो सब बाहर भेजते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर मावा तैयार हो रहा था और यहाँ से मावा तैयार होने के बाद में गाज़ियाबाद, नोएडा और दिल्ली की दुकानों में जाता और जो मिठाई की दुकानें चमचमाती हुई नज़र आती हैं उनमें जहर परोसा जा रहा है। यहाँ से मावा तैयार होकर मिठाइयों की दुकान पर जा रहा है और उनसे मिठाई तैयार होकर रक्षाबंधन पर आपके घरों में थाली तक पहुँचती। लेकिन खाद्य विभाग ने उससे पहले बड़ी कार्रवाई की और मावे को नष्ट करा दिया। कार्रवाइयों का यह सिलसिला पश्चिम उत्तर प्रदेश के दूसरे छोर यानी सहारनपुर तक जारी रहा। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीम ने नक्कुड़ और सहारनपुर शहर में एक साथ धावा बोला। बस स्टैंड चौक के पास स्थित पनीर निर्माण इकाई का जब निरीक्षण किया गया तो वहां बिक्री के लिए तैयार करीब 90 किलो दूषित और मानव उपभोग के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त पनीर मिला, जिसे तुरंत नष्ट कराया गया। सिलसिला यही नहीं थमा। देहरादून चौक स्थित हॉस्पिटल रोड पर एक ऑटो से संदिग्ध परिस्थितियों में ले जाए जा रहे 25 पीपे सफेद रसगुल्लों के नमूने संग्रहित किए गए। इसके अलावा देवबंद में खोया, बेहट रोड पर पनीर और दूध, नुमाइश कैंप में रोज इलायची सिरप और मंडी शिवपुरी प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील की सामग्री तक के नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गए। नहीं, विभाग का जो कार्य है, जो आम जनता है उसको सुरक्षित खाद्य व पेय पदार्थ उपलब्ध कराना हमारा उद्देश्य है, जिसके क्रम में जैसे ही हमें कोई अभिसूचना मिलती है उस पर हम छापामार कार्रवाई करके जो भी नमूने होते हैं संग्रहित करके जांच हेतु भेजते हैं। अभी हमें परसों रात को एक सूचना मिली थी नकुड़ में कि तालाब के पास एक पनीर का निर्माण होता है, तो हमने उसी सूचना पे वहाँ पे छापेमारी कार्रवाई की। लगभग हमको वहाँ पे 90 किलो दूषित पनीर मिला था, जिसका नमूना संग्रहित करते हुए हमने उसको मौके पर ही नष्ट करा दिया था। इसी क्रम में देहरादून चौक के पास एक गाड़ी हमको मिली थी जो सफेद रसगुल्ले ले जा रही थी, उसमें भी हमने नमूना संग्रहित करके जांच हेतु भेजा है। बाकी जो पूरे जनपद में ही सर्विलांस नमूनों की कार्रवाई चल रही है। 31 अगस्त तक हमारे जनपद को 300 नमूनों का टारगेट मिला हुआ है जो हमको पूरा करना है। लगभग उसमें 272 नमूने संकलित भी हो गए हैं, जो बाकी शेष है वो हमको 31 अगस्त तक संकलित करके सब प्रयोगशाला भेज दें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ एक्शन। नकुड़ इकाई 90 किलो दूषित पनीर मौके पर नष्ट। देहरादून चौक संदिग्ध सफेद रसगुल्लों के 25 पीपे पकड़े। देवबंद, बेहट और नुमाइश कैंप से दूध खोए के नमूने लैब भेजे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस सफेद जहर को अपनी रसोई में जाने से कैसे रोकें। आइए आपको बताते हैं पनीर और मावे में मिलावट पहचानने के कुछ अचूक तरीके। शुद्धता की परख।
अत्यधिक सफेद या कांच जैसी चमक वाला पनीर संदिग्ध होता है। असली पनीर हाथ से मसलने पर दानेदार बनकर बिखर जाता है, जबकि पाम ऑयल और डिटर्जेंट से बना नकली पनीर रबड़ की तरह खिंचता रहता है। चखने पर अगर साबुन या डिटर्जेंट जैसा कड़वा स्वाद आए तो उसे तुरंत फेंक दें। पनीर को पानी में उबालकर ठंडा करें और उसमें आयोडीन टिंचर डालें। यदि रंग नीला हो जाए तो समझें कि उसमें स्टार्च और अरारोट की भारी मिलावट है। सिर्फ अपनी आंखों से देखकर हम धोखा खा सकते हैं, लेकिन हमारा शरीर इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब आप बाजार का वो मिलावटी पनीर या खोया खाते हैं तो आप सिर्फ भोजन नहीं कर रहे होते, बल्कि अनजाने अपने शरीर के अंदर रसायनों का एक टाइम बम सक्रिय कर रहे होते हैं। जहर का शरीर पर असर, लीवर किडनी फेलियर, कास्टिक सोडा और डिटर्जेंट से किडनी की फिल्टरिंग क्षमता नष्ट, पाचन तंत्र बर्बाद, सिंथेटिक पाम ऑयल और खराब तेल से पेट की लाइनिंग और अल्सर, हड्डियों पर प्रहार, यूरिया और फॉर्मेलिन से हड्डियों का घनत्व कम होना, कैंसर का खतरा, खतरनाक केमिकल और रंगों का सीधा कार्सिनोजेनिक असर। डॉक्टरों की माने तो मिलावटी पनीर का सेवन करने वालों में बच्चों और बुजुर्गों की इम्यूनिटी सबसे तेजी से गिरती है। छोटे बच्चों को अक्सर पेट दर्द, उल्टी और फूड पॉइजनिंग का शिकार होना पड़ता है, जिसे हम मामूली वायरल समझकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं जो दर्द आज मामूली दिख रहा है वह भविष्य में आपके परिवार की खुशियों को किसी बड़े अस्पताल के बिलों में दफन कर सकता है। यह केवल पनीर नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों की सेहत की बलि है। हम उस जहर को अपनी थाली में सजाकर खुद ही परोस रहे हैं जो हमें धीरे धीरे खत्म कर रहा है। खबरों की यह फेहरिस्त सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि मुनाफाखोरों की हवस के आगे हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। जब तक हमारी थाली में शुद्धता से ज्यादा सस्ते दामों का लालच रहेगा, तब तक अलीगढ़, हापुड़ और सहारनपुर जैसी भट्टियां सुलगती रहेंगी। कानून अपना काम कर रहा है, खाद्य विभाग की टीमें छापे मार रही हैं, ड्रम और पनीर नष्ट किए जा रहे हैं, लेकिन असली सुरक्षा आपके और हमारे जागरूक होने से ही आएगी। अगली बार जब आप बाजार से पनीर या मावा खरीदें तो सिर्फ अपनी जेब न देखें, उसकी शुद्धता पर सवाल उठाएं, क्योंकि याद रखिए यह मिलावटखोरी सिर्फ एक आर्थिक अपराध नहीं है, यह आपकी और आपकी आने वाली पीढ़ियों के जीवन पर किया गया एक क्रूर और नापाक हमला है। वक्त आ गया है कि सफेद जहर के व्यापार को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए, क्योंकि जान है तो जहान है। टीम न्यूज़ स्टेट।